नमस्कार देवियों, सज्जनों, मित्रों, हजरात, आप सभी का विश्वास न्यूज की इस खास पेशकश में मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे हमने जागरण डायलॉग्स की ये सीरीज शुरू की है। इसके तहत हर बुधवार को हम आपसे रूबरू होते हैं और आपके इर्द गिर्द जो एक जाल बुना हुआ है फेक न्यूज़ का, गलत खबरों का, झूठी खबरों का, भ्रामक खबरों का, उसको आपसे दूर करने का हम प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि मीडिया लिटरेसी के हमारे प्रोग्राम के तहत आपको जागरूक करें, आपको थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि क्यों घातक हैं फेक न्यूज़ और सच्ची खबरें, झूठी खबरें या भ्रामक खबरों में आप कैसे अंतर कर सकते हैं। मैं अपने मेहमानों से, दोनों साथियों से आपका परिचय कर रहा हूं। उससे पहले आज के इस दिन को भी एक बार याद कर लेते हैं। ठीक 1 साल हो गया है, देश में लॉकडाउन लगा था, बीच में स्थितियां सुधरी थी, लेकिन अभी हालात अब वापस बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देश में टोटल हम मामलों की बात करें तो 50,000 की ओर आंकड़ा बढ़ रहा है, जो बहुत ही मतलब हम ये कहेंगे कि हैरान कर देने वाला है कि हम लोगों ने इस पे जंग पाने के लिए बढ़ चुके थे, मतलब इस जंग में विजय पाने की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन हमारी लापरवाही कहीं ना कहीं ये मामले बढ़ा रही है। तो प्लीज सभी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। बहुत घातक है, हमने देखा है कितना नुकसान इस कोरोना से झेला है हमने, तो इसलिए शुरुआत में ही आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं। और उतना ही घातक है फेक न्यूज़, किसी भी टॉपिक पे हो, उसको डिबंक करने के लिए विश्वास न्यूज आपके सामने एक्टिव है। 12 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में हम फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं और मेरे 2 फैक्ट चेकर साथी और बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, देखते हुए कि अमित की भूमिका लंबी हो गई है, लेकिन कोरोना है इसलिए जरूरी थी लंबी भूमिका। दोनों से आपका परिचय कराता हूं। पल्लवी मिश्रा हमारे साथ हैं, फैक्ट चेकर हैं हमारी। पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हम यहाँ इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद। आपसे अब लंबी बातचीत के लिए हम रूबरू होंगे। उससे पहले अमीश राय से भी आपको मुखातिब कराना चाहूंगा। अमीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। विश्वास न्यूज दैनिक जागरण के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। आपने बिल्कुल सही बात कही, कोरोना को लेकर सतर्क किया सबसे पहले। काफी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि अब हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जो कि ये दिख नहीं रहा है। लोग कैजुअल हो गए हैं इसे लेके और ये बहुत गंभीर बात है। जी अमित। जी अमीश जी, बिल्कुल आपकी चिंता वाजिब है। तो दोनों मुस्कुराते चेहरे मेरे फैक्ट चेकर साथियों के, पल्लवी और अमीश हैं, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, ये दर्शकों से भी हमारी हमारी दुआ है। इस हंसते मुस्कुराते रहने के लिए जरूरत है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी गलत हो रहा है उसकी हमें पहचान करनी आनी चाहिए। मैं फैक्ट चेकिंग की बात कर रहा हूँ। जो खबरें हमारे इर्द गिर्द जो बुनी जाती हैं या जानबूझकर, अनजाने में, जिस भी तरीके से हम सोशल मीडिया में हम बहुत ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग हम कहें कि हमारा कहीं ना कहीं प्रभावित करने लगी हैं चीजें, तो हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है। देश में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव हैं। लगातार जिस तरह की गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं, जिस तरह की घोषणा पत्र लगातार आ रहे हैं, उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। बंगाल और आसाम की बात कर रहा हूं तो लगातार कुछ ना कुछ, डेली कुछ ना कुछ एक बड़ी हैपनिंग दिख रही है। जाहिरा तौर पर ऐसे वक्त में खबरें भी उस तरीके की हमें दिखने लगती हैं जिस पे पहचान करनी जरूरी है कि क्या सच है, क्या झूठ है। मैं पहले अमीश आपके पास आता हूँ। चुनाव से रिलेटेड कोई ऐसी खबर जो आपने इस वक्त डिबंक की हो, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। फिर इस सवाल पर आएंगे कि कैसे आम जनता जो है सच और झूठी खबरों में अंतर कर सकती है। पहले किसी खबर के उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। बेशक चुनाव से जुड़ी लगातार हम लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं। मुझे जैसे आपने बताया हमारे दर्शकों को, जागरण के और विश्वास न्यूज के दर्शकों को, कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और कैंपेनिंग, पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही है। तो इससे जुड़े फर्जी खबरों की, भ्रामक खबरों की एक तरह से आप समझिए कि बाढ़ आ गई है। हमारा टिप लाइन है, व्हाट्सएप चैट बॉट है, जिसके बारे में हम दर्शकों को आगे बताएंगे कि उसका वो इस्तेमाल कैसे करें। उस पर भी हमें फैक्ट चेकिंग के रिक्वेस्ट मिलते हैं। फेसबुक पर और सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म पर जो चीजें शेयर कर रहे हैं लोग, उसे भी फ्लैग कर रहे हैं। हम लोग खुद उसे फैक्ट चेक कर रहे हैं। तो जो रिसेंटली हमने पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ा एक फैक्ट चेक किया, अमित जी अपने दर्शकों को बताएं कि वो बेसिकली कुछ तस्वीरें थी जिन्हें वायरल किया जा रहा था। वो तस्वीरें मतलब
कार्यकर्ताओं की आपसी झड़प की बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए पश्चिम बंगाल में। और ये जब हमारे सामने फैक्ट चेक के लिए आया तो फैक्ट चेक का कुछ टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और हम फैक्ट चेक जब फाइल करते हैं अमित जी, तो उस पूरे तरीके को, उस पूरे प्रोसेस को अपने दर्शकों को बताते हैं, ताकि जब वो उनके सामने कुछ इस तरह का मामला है तो वो खुद से भी उसको फैक्ट चेक कर सके। तो जब कोई तस्वीर, वायरल तस्वीर की बात आती है अमित जी, तो हम जो बेसिक टूल का इस्तेमाल करते हैं उससे गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल कहते हैं हम। इसमें तस्वीर पर जब हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो तस्वीर पहले जहां जहां शेयर की गई, अगर वो तस्वीर नई नहीं है, अगर वो तस्वीर पुरानी है, तो उसके डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, वो जहां जहां शेयर की गई होगी, किसी पुराने आर्टिकल में होगी, किसी के सोशल मीडिया पोस्ट में होगी, तो गूगल हमें उनसे जुड़े रिजल्ट्स दिखा देता है। तो जब ये ट्विटर पर वायरल हो रहा था ये क्लेम, जिसमें कोई 2-3 तस्वीरों का कोलाज लोग शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि ये रिसेंटली झड़प हुई है पश्चिम बंगाल में, तो हमने उन तस्वीरों पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल का इस्तेमाल किया, तो हमें पता चला कि वो तो तस्वीरें 2016 से शेयर की जा रही है। बेसिकली इस चुनाव से जुड़ी वो तस्वीर नहीं थी, ये था कि वो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें थी। ये भी सही था कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें थी, लेकिन वो तस्वीर 2021 के चुनाव में होने जा रहे चुनाव से जुड़ी नहीं थी, बल्कि 2016 में जो चुनाव हो चुका है उससे जुड़ी तस्वीरें थी। और हमको 2016 के सोशल मीडिया पोस्ट में वो तस्वीरें मिली, 2016 की मीडिया रिपोर्ट्स में वो तस्वीरें मिली, और जिससे हम लोग एक मतलब आप सामान्य एक टूल का इस्तेमाल करके हमने इस पूरे मतलब आपको समझिए हजारों में शेयर हो रही थी, उस तस्वीरों को शेयर किया जा रहा था पॉलिटिकली अटैक करने के लिए। तो आप समझिए कि एक टूल का हमने इस्तेमाल किया और वो उसका सच उस तस्वीर का हमारे सामने आ गया। तो इसलिए अगर यूजर जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो भी कुछ इस तरह की वायरल चीज उनके सामने तस्वीर के शक्ल में आती है और उनको लगता है कि ये संभवतः, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में ना पहले पुख्ता उसको कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फेसबुक पर या ट्विटर पर या कहीं भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी शेयर तब कीजिए जब आप जान जाइए कि वो सच है। तो अगर कुछ ऐसा चीज आए तो आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल का इस्तेमाल करके जान सकते हैं। ये तो एक खबर थी जो पश्चिम बंगाल चुनाव से डायरेक्ट जुड़ी हुई थी। एक और खबर हमने डिबंक की अमित जी, ये वीडियो के शक्ल में अब हमारे सामने है। ये तो तस्वीरों की बात हो गई। अब ये जो दूसरी राजनीतिक खबर थी, ये भी राजनीतिक चुनावी माहौल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल किया जा रहा था। छोटा सा हिस्सा था वीडियो का, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का जो विचार था वो इस्लाम से अपनाया। कुछ यूजर ये भी क्लेम कर रहे थे उसके साथ, उस वीडियो के साथ, कि राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो यूजर दावा कर रहे दावे के मुताबिक राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि इस्लाम एक प्राचीन भारतीय धर्म है जिससे महात्मा गांधी ने अहिंसा की शिक्षा दी। जब ये वीडियो हमारे सामने आया तो इस वीडियो को, जैसे अब इस तरह के क्लेम को डिबंक करने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका यह है, जो पब्लिक फिगर होता है जब वो कुछ चीज बोल रहा होता है तो उसको सर्टेन मीडिया रिपोर्ट्स मतलब मौजूद होती हैं, प्रामाणिक मीडिया रिपोर्ट्स उसकी मौजूद होती हैं। अगर आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे, अगर जो कीवर्ड्स है, जैसे वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो भी पब्लिक फिगर जो भी ये भाषण दे रहे हैं वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उनको कीवर्ड से सर्च करेंगे तो हो सकता है कि कोई ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट आपको मिल जाए। हमने जब राहुल गांधी के इस भाषण को कीवर्ड से सर्च किया तो हमें उनके ओरिजिनल यूट्यूब चैनल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है, उस पर वो पूरा वीडियो मिल गया। अब क्या था कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके एक छोटे से हिस्से को, बीच के हिस्से को, जहां वो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अहिंसा का विचार प्राचीन भारतीय सभ्यता से, इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, जुडिज्म से, दुनिया के तमाम महान धर्मों से लिया गया, जिनमें ये शिक्षा दी जाती है कि हिंसा से किसी का कोई भला नहीं हो सकता। ये एक पूरी लाइन थी जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा क्लिप किया गया और उसे वायरल किया जा रहा था। आप देखिए, मतलब ये एक मतलब फेक न्यूज फैलाने का एक तरीका है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसमें के बीच के हिस्से को आप काट लेंगे, उसे संदर्भ से काट कर पेश करेंगे, तो वो निश्चित तौर पर एक या तो फनी सिचुएशन हो जाएगी या तो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो जाएगी, कुछ भी उसमें से निकाला जा सकता है। हम ही लोग बात कर रहे हैं, इस हिस्से को कोई क्लिप करके वायरल कर दे, बीच के हिस्से को लगे कि देखिए ये ऐसा कह रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज को शेयर करते वक्त पहले उसकी पड़ताल कर लीजिए बेसिक टूल्स से, गूगल सर्च से। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम लोग जान गए कि ये भी वीडियो जो था वो क्लिप्ड वीडियो है राहुल गांधी का। असल में राहुल गांधी ने ऐसी बात नहीं कही थी, उनकी बात को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। तो ये दो राजनीतिक निहितार्थ की खबरें अमित जी हमने पिछले दिनों डिबंक की हैं, और आने वाले समय में असम और पश्चिम बंगाल खास करके इन दो राज्यों से ज्यादा इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही जी।
जी अमीश, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और तमाम जो टूल्स वीडियो के लिए जो अमीश ने जैसा आप बताया किस तरीके से उन्होंने एक हिस्सा था, उसके लिए क्या टूल्स होगा इस पे भी बात करेंगे। उन्होंने पहले गूगल रिवर्स इमेज की बात की, ये क्या है। पल्लवी जी के पास आऊं उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ ये टूल्स, जैसे मैं कहूँ कि यार एक मैं तो एक आम आदमी के तहत बात करूं, मैं एक उसकी बात करूं कि हाँ यार मेरे माता जी पिताजी हों, हम जब मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं तो क्या हम इन टूल्स के बारे में उन्हें समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, ये सारी बात नहीं। लेकिन जो एक बेसिक रूल जो कहा जाता है इन दोनों ही खबरों के उदाहरण पे, और यकीन से कह सकता हूं जो खबर आगे पल्लवी जी आपको बताने वाली है उसमें भी, या किसी भी पोस्ट जो आप तक पहुंचेगी, एक भयानक टूल है जिसे मैं कहूंगा कि वो सारी खबरों का जो आज हमारा टॉपिक है, कैसे करें सच की पड़ताल, सच्ची और झूठी खबरों को कैसे पहचानें, वो भयानक किस्म का ऐसा टूल है जो किसी को भी चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकता है। वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इसलिए सबसे बड़ा टूल और भयानक खतरनाक टूल मैं इसलिए कह रहा हूं उसे, जब कोई आपके पास इस तरह की पोस्ट आए, आपका दिमाग यकीनन एक सवाल आपके दिमाग में उठाता है क्या सच में? बस वही टूल है, वही आपको वहां रोक देगा। उसके आगे का काम तो विश्वास न्यूज कर देगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको टूल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम एक्टिव है, आपको तरीका भी बताएंगे हम तक कैसे संपर्क कर सकते हैं। पल्लवी जी के पास चलते हैं। पल्लवी जी, बड़ी हार्ड खबरें, चुनाव मतलब देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त चुनाव होता रहता है, तो चुनाव के इर्द गिर्द तो ऐसी खबरें बुनी ही जाती हैं। कुछ लाइटर मोड पे आते हैं आपके पास, आपने ऐसी कौन सी इस पिछले 10-15 दिनों में ऐसी कौन सी बड़ी खबरें देखी जो बहुत वायरल हो रही थी लेकिन सच नहीं थी, उनके बारे में? जी जरूर अमित, पर इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आप टूल्स की बात कर रहे थे, तो इससे पहले कि हमारे दिमाग से स्लिप हो जाए, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि हालांकि मैं और अमीश आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बेसिक टूल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, पर अगर आप विश्वास न्यूज की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे एक PDF अपलोडेड है जहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ बेसिक टूल्स के बारे में इनसाइट्स में बताया गया है आपको कि कैसे इन टूल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ हमने की पॉलिटिकल न्यूज की बात अनीश के साथ। कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो थोड़ी सी लाइटर नोट पे शेयर की जाती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि आपको अचंभे में डाल देती हैं कि देखिए कितना अद्भुत सा ये नजारा है या ऐसा कुछ। तो ऐसा ही एक नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जहाँ पर एक सनसेट को दिखाया गया। अब सनसेट तो रोज होता है, पर इस सनसेट की खासियत ये थी कि कहा गया कि ये मार्स का सनसेट है और पहली बार मार्स के सनसेट को, यानी कि मार्स पर छुपते हुए सूरज को रिकॉर्ड किया गया है। और ये वो तस्वीर है। तस्वीर अपने आप में बड़ी कॉमन सनसेट की थी और आसपास लाल रंग की कुछ पत्थर हैं और कुछ पहाड़ जैसे बने हुए हैं। तो लग रहा है कि शायद ये मार्स का हो सकता है, क्योंकि मार्स का दृश्य भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। अब कहा गया कि पहली बार मार्स के सनसेट को रिकॉर्ड किया गया है, तो अपने आप में सब लोग सोचते हैं कि कितनी आगे बढ़ गई दुनिया। देखिए, अब मार्स पर सनसेट को भी सनसेट पॉइंट बन गया है और उसे भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसे शूट किया जा रहा है। तो हालांकि बहुत कोई डेडली फेक न्यूज नहीं है, पर फेक न्यूज किसी भी फॉर्म में हो वो फेक न्यूज होती है, क्योंकि कई बार आपकी छोटी सी क्लिक को भी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो यदि आप किसी अच्छी चीज पर क्लिक करते हैं वो ठीक है, पर अगर आप किसी गलत खबर पर क्लिक करते हैं तो आपका क्लिक वेस्ट हो रहा है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। लोगों के पेज की रीच बढ़ जाती है, उनको मोनेटाइजेशन मिलने लग जाता है, वो जागरूक और वो उनको और लगता है कि हमें ऐसी खबरें और फैलानी चाहिए ताकि हमें और क्लिक्स मिले। तो आप कहीं ना कहीं लोगों को और मोटिवेट कर देते हैं ऐसी फेक खबरें शेयर करने के लिए। तो इस खबर की बात करते हैं। इस इमेज में जो सनसेट दिख रहा था बहुत ही क्लीन है, बहुत ही सोबर सा है, पर इसको फैक्ट चेक करने के लिए हमने इस सीन का स्क्रीनशॉट लिया और उसे गूगल रिवर्स इमेज पे सर्च किया। तो हमने जब सर्च किया, हमें काफी इमेज वेबसाइट्स हैं, इमेज एजेंसीज हैं, जैसे एल्मी है, शटरस्टॉक है, वहां पर हमें ये खबर मिली, ये तस्वीर मिली। और तस्वीर के साथ कहा गया कि ये एक इलस्ट्रेशन है, ये एक चित्रण है
इलस्ट्रेशन, चित्रण का मतलब कि कोई असली चीज नहीं है, पर इसे बनाया गया है ग्राफिक के जरिए, टूल्स के जरिए, या फिर किसी के द्वारा बनाया गया है। ये कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है। तो 2-3 जगहों पर जब हमें ऐसा अंदेशा हुआ कि ये सही नहीं है, ये एक इलस्ट्रेशन है जिसे गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है, तो हमने जानना चाहा डीप डाइव करके कि ये किसने क्रिएट की है। तो एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो जाने माने मार्क गार्लिक ने इसको 2016 में बनाया था, और उन्होंने कुछ एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके इसको बनाया था। और हमें पता लगा कि मार्क गार्लिक ट्विटर भी यूज करते हैं, तो हमने ट्विटर के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने हमारे ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा कि उन्होंने इसको कुछ एडिटिंग टूल्स के जरिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इस ग्राफिक को बनाया था, और ये 2016 में जब उन्होंने बनाया था तभी से ये गलत दावे के साथ वायरल होना शुरू हो गया था विश्व के अलग अलग देशों में। अब ये भारत में वायरल हो रहा है, और उन्होंने कहा मुझे ये सोचते हुए भी बुरा लगता है कि लोग ऐसी चीज जिसको बहुत इजीली फैक्ट चेक किया जा सकता है, लोग उसके भ्रम में आ जाते हैं, ऐसे दावों को सच समझकर शेयर करने लग जाते हैं। और यही हमारी अपील है सभी लोगों से कि ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी शेयर करने से पहले आप जरूर समझें कि आप जो शेयर कर रहे हैं वो हो सकता है तस्वीर सही हो, पर उसके साथ जो आप दावा कर रहे हैं वो कितना सही है, ये भी समझने की जरूरत है। और लोगों को अपनी एक एक्रेडिटेशन बनाने के लिए, अपनी एक ऑथेंटिसिटी बरकरार रखने के लिए कभी भी फेक न्यूज शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज भले आप छोटी सी चीज कह दें और लोगों को जब पता लगेगा वो गलत है, तो आगे भी आपकी कही हुई किसी बात पे या शेयर की हुई किसी पोस्ट पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी ऑथेंटिसिटी लूज कर देते हैं। तो ऑलवेज बी अवेयर, बी श्योर कि आप जो भी शेयर कर रहे हैं वो जानकारी पुख्ता हो, सही हो। अमित ने कहा था कैसे सिखाएं अपने माँ बाप को, वो तो ये टूल्स को शेयर नहीं कर सकते, पर कम से कम आप उन्हें ये बता सकते हैं कि अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कोई खबर गलत हो सकती है, गलत होने का अंदेशा है, तो कृपया उसको शेयर ना करें। और अगर आप खुद फैक्ट चेक नहीं कर सकते हैं तो विश्वास न्यूज के साथ आप उस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। बहुत इजीली आप हम तक पहुंच सकते हैं चैटबॉट के जरिए। यदि आप सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को देख रहे हैं तो आप वहीं डायरेक्टली हमें टैग कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप सिंपली हमें टैग करके पूछ सकते हैं कि विश्वास न्यूज क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो विश्वास न्यूज अपनी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए जरूर ट्राई करेगा कि आपके जो भी आपने शेयर किया है, जो भी आपने हमारे साथ साझा किया है, उसे हम फैक्ट चेक कर सकें। तो इसी कड़ी में एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग तस्वीर थी अमित, उसको टोरंटो कनाडा का बताया गया। तो उस तस्वीर में वो अपने आप में इतनी मतलब दिल को छूने वाली है, क्योंकि अमित, आप और मैं, हम सब जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा तो कहीं ना कहीं रुझान किताबों की तरफ ऐसे ही रहता है। और इस तस्वीर में किताबों को दिखाया गया है, और ऐसी किताबें देखकर तो शायद आप उतने आकर्षित ना हो, पर इस तस्वीर में एक सड़क है, बड़ी सी सड़क है, और उस सड़क पर किताबें बिखरी हुई हैं। मतलब पूरी सड़क किताबों से लबालब भरी हुई है, और उसके आसपास ऑडियंस की तरह लोग खड़े हुए हैं और आश्चर्य में देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब इस तस्वीर को शेयर करा गया और कहा गया कि देखिए, कनाडा के टोरंटो में हर वर्ष एक डोनेशन ड्राइव होता है, बुक डोनेशन ड्राइव, जहां पर इन किताबों को डोनेट किया जाता है, और लोग इतनी शिद्दत से पार्टिसिपेट करते हैं इस बुक डोनेशन ड्राइव में कि वो बहुत सारी किताबें दान करते हैं, और इतनी किताबें दान करते हैं कि देखिए ये पूरी सड़क भर गई है, और लोग फ्रीली किसी भी किताब को उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं किताबों को बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से किताबें इंपॉर्टेंट हैं, और किस तरह से किताबों को ना सिर्फ पढ़ना चाहिए, बल्कि यदि आपने पढ़ ली है तो उसे दान भी करना चाहिए। हो सकता है इसके साथ मोटिव ठीक रहा हो इसको शेयर करने का, बट दैट डजंट मेक इट अ करेक्ट न्यूज। तो कोई भी आप किसी भी मोटिव के साथ शेयर करें, भले ही वो मोटिव आपका सही हो या इसको शेयर करने वाले का सही हो, पर जहां से वो निकला है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंड पर पहुंच के वो किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को भी चेक करने के लिए हमने बहुत ही सिंपल टूल का इस्तेमाल किया। गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया हमने इस तस्वीर को, और ये तस्वीर भी हमें कई सारे आउटलेट्स पे, मीडिया आउटलेट्स पे मिली। बहुत सारे न्यूज एजेंसीज थे, न्यूज वेबसाइट्स थे जो टोरंटो के लोकल थे, कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे भी हमें ये तस्वीर और इससे मिलती जुलती बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग एंगल से मिली। तो उसके हिसाब से एक ये आर्ट इंस्टॉलेशन था। अब आर्ट इंस्टॉलेशन और डोनेशन ड्राइव या बुक डोनेशन ड्राइव में तो फर्क है।
तो आर्ट इंस्टॉलेशन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अब आर्ट अपने आप में सीमित नहीं है कागज और कैनवस तक, आर्ट किसी भी फॉर्म में होता है। तो एक आर्ट एजेंसी है, उन्होंने, फ्रांस की आर्ट एजेंसी है, उन्होंने इस आर्ट को इंस्टॉल किया था 2016 में। एक टोरंटो में फेस्टिवल हुआ था, आर्ट फेस्टिवल, उसके दौरान इस पूरे आर्ट को इंस्टॉल किया गया था, जहां पर किताबों को खोलकर रखा गया था और उन किताबों पे लाइट लगाई गई थी। 50 वॉलंटियर्स ने इस पे काम किया था इस एजेंसी के साथ, और बहुत मेहनत से वो पूरा सेटअप तैयार किया गया था। उनपे लाइटों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट है। इस पूरे आर्ट इंस्टॉलेशन का नाम था लिटरेचर वर्सेस ट्रैफिक। तो लिटरेचर का ट्रैफिक, या फिर मतलब किताबों का, जैसे रोड पे अक्सर आप जिस तरह से गाड़ियां देखते हैं, उसी तरह से उसको किताबों के जरिए रिप्रेजेंट किया गया था। बहुत ही डीप थॉट के साथ इस आर्ट को बनाया गया था। अब बात ये, क्या ये हर वर्ष होता है और ये आर्ट इंस्टॉलेशन भी हर वर्ष लगाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक इंस्टेंट थॉट था उस एजेंसी का जिसने इसको इंस्टॉल किया था, और सिर्फ एक वर्ष, एक समय के लिए उसको वहां बनाया गया था, लगाया गया था। आर्ट फेस्टिवल के दौरान लोगों ने उसको देखा और लुत्फ लिया। उसके बाद उन किताबों को लोगों में बांट दिया गया था, ये बात सही है। पर हर वर्ष कोई डोनेशन ड्राइव होता है, बुक डोनेशन ड्राइव, जहां पर लोगों को मुफ्त में किताबें बांटी जाती हैं और लोग इतनी किताबें दान करते हैं कि सड़कें भर जाएं। ये दावा पूरी तरह गलत है। तो बहुत ही सिंपल टूल था, गूगल रिवर्स इमेज सर्च। आप अपने लैपटॉप पे बहुत इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको विश्वास न्यूज की वेबसाइट पर जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगी। तो प्लीज गो देयर, चेक इट आउट। आप प्लीज जाके देखिए और समझिए कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन बेसिक टूल्स को। जी पल्लवी जी, बहुत बहुत न सिर्फ अपनी खबरों के बारे में बताया, बल्कि साथ में टूल्स की भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि एक बेसिक जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। अमीश, आप यहाँ हैं, आपके पास आऊं, चैटबोट पे आपसे बात करना चाहता हूँ। उससे पहले जो लोग हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं, जुबैर खान, अर्पणा कपिल, तृप्ति चतुर्वेदी उपाध्याय, नीतू विशाल शर्मा, मजहर खान और मृत्युंजय राय। मृत्युंजय जी लगभग अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, सवाल भी करते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ इस लाइव में लगातार जुड़े हुए हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं विश्वास न्यूज की इस मुहिम को। धन्यवाद, आप लोगों का जो साथ है वो ही हमारी ताकत बनता है। अमीश, एक तो ये चीज हो गई जो हमने बताया, कॉमन सेंस, सच और झूठी खबरों के बीच की पड़ताल की सबसे पहली कड़ी। टूल्स के बारे में पल्लवी ने बताया, आप वीडियो के बारे में बता रहे थे, तब भी हल्की सी बात हुई, गूगल रिवर्स इमेज की बात हुई। अब आते हैं इसके आगे की कड़ी। इसके आगे की कड़ी के लिए मैं दर्शकों को बता दूं कि हम समय समय पर वेबिनार करते हैं जिसमें टूल्स की डिटेल जानकारी देते हैं। फिर भी आप एक कहते हैं रैपिड आप एक पढ़ना चाहते हैं, तो पल्लवी जी ने भी बताया आप लोगों को कि भाई आप विश्वास न्यूज की वेबसाइट पे आ जाए। सभी जो फैक्ट चेकर्स जिस भी टूल्स को इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में करते हैं, वो सारे टूल्स की हमने वहां जानकारी दे रखी है। अमीश, लेकिन फिर भी इसकी आगे की कड़ी में आता हूं कि नहीं भाई, एक आम व्यक्ति के विशेष की समझ से परे है कि सच है कि झूठ है। तो एक बहुत बड़ा एक टूल है जो एक आम आदमी के, एक सिर्फ एक नंबर है जो उसके फोन में होना चाहिए, वो है विश्वास का चैटबोट नंबर। क्या चैटबोट क्या चीज है, क्या नंबर है, कैसे लोग आप तक पहुंच सकते हैं, विश्वास न्यूज तक पहुंच सकते हैं, बताएं। समय भी अपने पास कम है, तो इसलिए चैटबोट के बारे में यहाँ आपसे बात करना चाहूंगा। जी, मुझे चैटबॉट एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जो अभी विश्वास न्यूज हमारे पाठकों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए क्या है जो सोशल मीडिया और तमाम जगहों से जो सतर्क नागरिक है, हर एक सतर्क नागरिक, जैसे पल्लवी ने कहा, बहुत एक अच्छी बात कही कि ये आपकी ऑथेंटिसिटी से जुड़ा मसला है। आपकी क्रेडिबिलिटी इससे तय होती है कि आप सच शेयर करते हैं या झूठ शेयर करते हैं। बचपन में सबने वो भेड़िया आया वाली कहानी सुनी है और पढ़ी है। 3 बार झूठ बोला भेड़िया है, जब सच में भेड़िया आया तो कोई पूछने भी नहीं गया। तो इसलिए झूठ से तो हमें लगातार बचना है, ये हमारी पर्सनल क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो एक हम चैटबॉट, बेसिकली चैटबॉट क्या है अमित जी, कि जैसे हम और आप व्हाट्सएप पर बात करते हैं। व्हाट्सएप पर भारत का एक बड़ा यूजर बेस है, भारत की बहुत बड़ी आबादी व्हाट्सएप पर है। तो व्हाट्सएप आजकल सभी लोग स्मार्टफोन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चैटबॉट का एक नंबर है विश्वास न्यूज का, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस नंबर को नोट कर लें, 9599299372। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उस नंबर को, नंबर है 9599299372। ये हमारा विश्वास चैटबॉट का नंबर है।
इसको आपको अपने कॉन्टेक्ट में सेव करना है। और जैसे आप किसी अपने दोस्त से बात करते हैं, बात की शुरुआत हेलो, हाय, नमस्ते, जो भी आपको जैसे भी आप करते हैं, बात की शुरुआत कीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप चैट भेजिए, हेलो हाय कीजिए, नमस्ते कीजिए, तो इस नंबर से रिप्लाई आएगा। 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको रिसेंट फैक्ट चेक के लिए पूछा जाएगा कि अगर आपको रिसेंट फैक्ट चेक चाहिए तो हमसे आप ले सकते हैं, हम एक दबा के भेजिए। अगर आपको फैक्ट चेक को कराना है तो 2 भेजिए टाइप करके। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है, अब ये 2 लैंग्वेज में हम ऑफर कर रहे हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। अगर आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन चुनना है तो 3 प्रेस करके आपको भेजना होगा, मैसेज में 3 लिख के भेजना होगा। तो ये है इसको इस्तेमाल करने का तरीका। अगर आपके पास कोई वायरल वीडियो, कोई वायरल मैसेज, कोई वायरल तस्वीर, कोई ऐसा लिंक है, क्लिकबेट है, कोई ऐसी खबर है जिसमें आपको संदेह है, जैसे अभी कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम खबरें चल रही हैं कि फिर से पुराने वीडियोस लोग उठा के शेयर कर रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं, तो अगर इस तरह की कोई सूचना आपके पास आ रही है तो उसे सोशल मीडिया पर डालने के बजाय, अपने फैमिली वाले लोगों से शेयर करने के बजाय, आप हमारे पास आइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारी टीम, हम जो सभी फैक्ट चेकर्स हैं, उनको असाइन होती है, वो जब जो आपका क्वेरी आता है फिर हम उसे फैक्ट चेक करके आपको उसका एक प्रॉपर सच बताते हैं। बट हम ओपिनियन का फैक्ट चेक नहीं करते हैं, हम धार्मिक चीजों का फैक्ट चेक नहीं करते हैं। हाँ, जो तथ्यात्मक चीजें हैं जो फैक्ट चेक के हमारे दायरे में है, हम उनको फैक्ट चेक जरूर करेंगे। और यदि किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उसी व्हाट्सएप के आपके संदेश के रिप्लाई में आपको एक विश्वास न्यूज का आर्टिकल मिल जाएगा जो प्रॉपर फैक्ट चेक और तथ्यों सबूतों के आधार पर ये साबित करेगा कि वो खबर सही है या गलत। इसके बाद आप उस फैक्ट चेक को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, और सच के साथी की हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए, सच के साथी बनिए और समाज में सच फैलाइए। जी अमित जी, तो बिल्कुल सही बात है कि जब कुछ फैलाना ही है तो सच क्यों ना फैलाया जाए, क्यों झूठ के इर्द गिर्द, चाहे जाने अनजाने किसी भी तरीके से आप इस झूठ के मकड़जाल में मत आइए। ये भी मानिए कि पूरा झूठ भी झूठ होता है, आधा झूठ भी झूठ होता है और इतना सा झूठ भी झूठ होता है। तो इसलिए सोशल मीडिया पर इस एल्गोरिदम को समझने की बहुत जरूरत है कि कुछ भी शेयर करते वक्त, मैं तो ये कहूंगा लाइक करते वक्त भी आप सोचें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो बाकी लोगों तक भी वो पहुंचता है। गलत जानकारियों पर उन्हें एंटरटेन मत कीजिए, उनसे दूर रहिए और अपने साथ के लोगों को भी दूर रखिए। ठीक वैसे ही जैसे आपको इस दौर में, इस कोरोना के वापस बढ़ते दौर में, जब तक कि वैक्सीनेशन का काम एक बड़ी आबादी तक नहीं पहुंच जाता, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, देश के लिए सोचिए, दुनिया के लिए सोचिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। पल्लवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी सुधी श्रोताओं का, जो यहाँ पर व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद। सतर्क रहिए, सावचेत रहिए, झूठी खबरों से बच के रहिए। नमस्कार। थैंक यू।